झारखंड की धरती पर खौफ का दूसरा नाम सालों तक आतंक फैलाना था, जिसका काम जिसे पकड़ने में बड़े बड़े अफसर भी हो गए नाकाम, वो जंगल से बैठे बैठे चलाता था सरकार। ये कहानी है दुर्दांत नक्सली कुंदन पाहन की। बंदूक की ट्रिगर पर उंगलियां जैसे थिरकती थी, खून से खेलने की जैसे उसको आदत थी। बेकसूरों की बिछाता था लाश, आवाज उठाने वालों को कर देता था खल्लास। कहानी कुंदन पाहन के आतंक की। बंदूक की ट्रिगर पर उसकी उंगलियां ऐसे थिरकती थी जैसे किसी कलाकार की उंगलियां सितार की तारों पर, लेकिन फर्क ये था कि उसकी धुन खून और बारूद से बजती थी। बेकसूरों और मासूमों की लाशें बिछाना उसकी आदत थी। आवाज उठाने वालों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देना उसकी पहचान। उसके आतंक से पूरा इलाका कांपता था। आप में से कितने लोग फ्रांसिस इंदुवार का नाम जानते हैं? 2009 की वो काली रात आज भी झारखंड की यादों में दर्ज है, जब पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदुवार को नक्सलियों ने अगवा किया। कमांडर कुंदन पाहन ने इस पूरी वारदात की कमान संभाली। पहले बंधक बनाया गया, फिर बेरहमी से गला रेत दिया गया, और आतंक की इंतहा तब हुई जब उनका कटा हुआ सिर तमाड़ घाटी की सड़कों पर फेंक दिया गया। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि पुलिस और पूरे सिस्टम को खुली चुनौती थी। कुंदन पाहन का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। वो इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में खौफ था। उस पर कई बड़े हत्या के आरोप थे। बुंडू विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या, बुंडू डीएसपी प्रमोद कुमार समेत 6 पुलिसकर्मियों की हत्या, माओवादी हिंसा में कई निर्दोषों का कत्ल, सांसद सुनील महतो की गोली मारकर हत्या, आईसीआईसीआई बैंक डकैती जिसमें करीब 5.5 करोड़ रुपए और 1.5 किलो सोना लूटा गया, और भी न जाने कितनी वारदातें जिनमें उसका हाथ रहा। हर कत्लेआम, हर लूट के पीछे सिर्फ एक नाम गूंजता था, कुंदन पाहन। खूंटी और रांची के जंगल उसके गढ़ थे। वहीं से वो फैसले लेता और वहीं से सरकार को चुनौती देता। उसके इशारे पर सैकड़ों आदिवासी युवक बंदूक उठा लेते। उसने अपने बलबूते पर कैडर्स की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी। जंगल में उसकी अदालत लगती थी, जहां फैसला भी वही सुनाता था और सजा भी वही देता था। लोग कहते थे कि उस इलाके में सरकार नहीं बल्कि कुंदन पाहन की सरकार चलती है। करीब 1.5 दशक तक झारखंड पुलिस के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था ये नाम। उसकी एक धुंधली सी तस्वीर पुलिस के पास थी, इसलिए वो अदृश्य माना जाता था। वो भी तस्वीर कई साल पुरानी, मुरझाई हुई, उसके रंग फीके पड़ चुके थे, कभी परछाई से और कभी हवा सा, लेकिन हर खून, हर धमाके में उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। कहा जाता है कि कुंदन को कत्ल करने में मजा आता था। वो लाशों को आतंक का प्रदर्शन मानता था। पुलिसकर्मी उसके लिए टारगेट थे और आम लोग उसके लिए मोहरे। लेकिन वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता। 14 मई 2017 का दिन झारखंड पुलिस के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। वही कुंदन पाहन जिसने पुलिस की नींदें उड़ाई थी, जिस पर 15 लाख रुपए का इनाम था, जिसे पकड़ना असंभव माना जाता था, उसी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने माना कि संगठन अब अपनी राह से भटक गया। उसने कहा कि नक्सल आंदोलन का मकसद बदल चुका है और अब हिंसा में उसे कोई भविष्य नहीं दिखता। आत्मसमर्पण के बाद कुंदन पाहन जेल गया, लेकिन उसकी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2019 के विधानसभा चुनाव में उसने तमाड़ सीट से चुनाव भी लड़ा। हालांकि वो हार गया, लेकिन चर्चाओं में जरूर रहा। पुलिसिया पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो 70 से अधिक वारदातों में शामिल रहा। उसने माना कि वो प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में भी गया और कई राजनीतिक दलों से संबंध रखता था। उसने ये भी कहा कि संगठन की नीतियों से उसका विश्वास उठ गया था, इसलिए उसने आत्मसमर्पण का फैसला किया। आज वही कुंदन पाहन बीमार और बूढ़ा हो चुका है। कभी जंगलों का राजा कहलाने वाला ये चेहरा अब गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर है। लोग उसे भूल चुके हैं, लेकिन उसके द्वारा फैलाए गए खून और खौफ की दास्तानें आज भी झारखंड की मिट्टी में दर्ज है। ये कहानी बताती है कि बंदूक और दहशत से खड़ा कोई भी साम्राज्य स्थायी नहीं होता है। डर और आतंक का साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक दिन उसे ढहना ही पड़ता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अपराध करने वालों की सही जगह जेल है, और उसे जेल कैसे पहुंचाना है ये कानून और झारखंड पुलिस से बेहतर कोई नहीं जानता। कुंदन पाहन ने जो किया उसे कानूनी तौर पर सब कुछ भुगतना पड़ा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। हम ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि झारखंड की पुलिस ने कुंदन पाहन जैसे कई नक्सलियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचाया है। झारखंड पुलिस का ही प्रेशर था जिससे कुंदन पाहन को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसलिए ये पुलिस हमेशा तारीफ के काबिल है और कुंदन पाहन जैसे नक्सली हमेशा सजा के काबिल। द न्यूज पत्र के लिए जीतन और कीर्ति तिवारी के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।